नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। आज अपन टॉपिक रखेंगे वॉइस का। वॉइस क्या काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, सभी क्लासों में रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इनका काफ़ी प्रयोग किया जाता है वॉइस का। तो इनको अपन बनाते हैं। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि वॉइस जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कौन से रहते हैं, ये कहलाते हैं कर्ता प्रधान। दूसरे होते हैं पैसिव वॉइस, वो रहते हैं ऑब्जेक्ट बेस। मतलब इसमें क्या रहता है, सिर्फ अकेले इनको बोलने की तरीका चेंज हो जाता है। एक्टिव में क्या अपन अपने जो सब्जेक्ट उसको आधार मान के बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट में क्या है, जो अपना ऑब्जेक्ट है अर्थात जो अपना कर्म है, उद्देश्य जो है, उसको पहले प्रधानता देते हैं। इसके पश्चात अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इनको बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ रहते हैं, इसमें कुछ इसके नियम जो रहते हैं वो सबसे मेन रहते हैं। यदि आपने नियम को यदि अच्छे से फॉलो कर लिया है तो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप कभी मात नहीं खा पाओगे। तो इसका जो सबसे पहले नियम है वो ये रहता है कि इसमें चेंज ऑफ सब्जेक्ट, इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं उसमें किस प्रकार से चेंजेस किया जाता है, हम पहले वो देखते हैं। तो देखो जरा, जब हम क्या करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो आपके सब्जेक्ट जैसे आपका ही है, सी है, इट नेम वगैरह जो भी रहते हैं, तो इनको अपन चेंज करते हैं। फिलहाल मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यदि आपको ही आता है तो ही को हम बदलेंगे किस में, हिम में। मतलब जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, यदि सब्जेक्ट आपको ही दिया गया है तो आप उसको हिम में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। इसके पश्चात यदि मान लो आपको सी दिया हुआ है तो उससे आप किस में, हर में। दे यदि दिया हुआ तो दे को किस में करोगे आप, इसमें दैम में। आई का क्या करोगे आप, मी। यू का यू, और बी का क्या करेंगे हम, अस करेंगे। यदि किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम यदि आता है तो उसमें हम किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि यदि आपने नाम ही बदल दिया, यदि किसी का राज है तो उसे जरा थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके वंस अगेन, इसमें एक चीज़ और आप हमेशा याद रखें कि जब भी एक्टिव से पैसिव बदल अपन बनाते हैं तो उसमें जो सबसे मेन पार्ट क्या रहता है, उसकी वर्ब। तो जो उसकी क्रिया रहती है, जो मुख्य क्रिया, उससे भी हम चेंज करते हैं। उसमें क्या रहता है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब किसकी हमेशा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसके थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में, यानी कि जो भी आप क्रिया रहेगी, चाहे इसमें प्ले हो या जो भी कुछ हो, तो उसे हमेशा किस में आप कन्वर्ट कर दोगे, उसे थर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे। तो वो आप थर्ड फॉर्म रहेगी, हमेशा आती है, चाहे कोई सा सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, है ना, आपका अजर्वेटिक हो, एम्पैथेटिक हो, मॉडलरी हो, जो भी सेंटेंस आपका रहेगा वो हमेशा उसकी वर्ब क्या हो जाएगी, फर्स्ट में रहेगी तो भी थर्ड होगी, सेकंड में रहेगी तो भी थर्ड रहेगी, और यदि थर्ड है तो फिर थर्ड तो होना ही, कोई दिक्कत नहीं। इसके पश्चात एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो आप सेंटेंस लिखते हैं तो जो आप उस सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग किया जाता है। ओके, बस अकेले ये 3 रूल हैं। एक आपको इसमें सब्जेक्ट चेंज करना है, ये वाला। इसमें आपकी मेन वर्ब है, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इसके पश्चात जो आपको दिया गया बाय, इसका आपको इसमें यूज़ करना है। क्लियर। इसके पश्चात देखते हैं अपन अब क्या रहता है। अब देखिए जरा, हम क्या करते हैं, अब इसके पश्चात हम पहले सेंटेंस लेते हैं, कौन सा, अपन लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अपन पैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि हम बात करें तो ये हालांकि नॉर्मल है, आपको सेंटेंस वगैरह पहले से आते होंगे। तो इसका यदि एक्टिव का रूल, लेकिन अब यदि अपन लिखते हैं, आपका एक्टिव वॉइस का रूल कहलाता है। एक्टिव वॉइस का रूल यानी एफर्मेटिव। अपन सिंपल भी कह सकते हैं, आपका सिंपल भी है और एफर्मेटिव भी है। इसमें देखिएगा, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। इसके पश्चात एम भी दैट मीन्स मैन वर्ब। मैं देखो हमेशा मैन वर्ब ही लिखता हूँ, इसलिए क्योंकि जो आपकी वर्ब रहती हैं उनके कई टाइप्स होते हैं। जैसे यदि इज आराम वगैरह होता है तो वो आपका एच भी कहलाता है, उसमें हम क्या कहते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके पश्चात जैसे आपका जो कैन है, कोड है, मे, माइट, मस्ट वगैरह, ये सब आपकी कौन सी, ये आपकी मॉडुलरी वर्ब कहलाती हैं, है ना। ऐसी कुछ आपकी एक्सिलरी वर्ब रहती हैं, नॉन इन्फिनिट वर्ब होती हैं। ऐसे ऐसे क्या जो वर्ब हैं उनके कई टाइप्स रहते हैं, बट सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वो आप कौन सी रहती है, यहाँ पर मैन वर्ब रहती है। क्लियर। तो मैन वर्ब कौन सी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में भी आएगी, और फर्स्ट फॉर्म में भी एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा, जो कि सेंटेंस में आपको आता होगा। देन आपका ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स हम इसमें शामिल रहते हैं।
जब इसका हम पैसे बनाते हैं, देखिएगा इसका जैसे हम पैसे बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैसिव का स्ट्रक्चर अपन लिखते हैं। इसमें पहले क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट पश्चात इसमें इज आर एम। अक्सर क्या रहते हैं, आपका इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है किसकी आती है, वो आती कंटिन्यूस सेंटेंस की। और यदि आप परफेक्ट लिखते हो तो उसमें आएगी आपकी परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले हम इसे उठा लेते हैं। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, पहले आपको ऑब्जेक्ट आया, इसके पश्चात इसमें इज आर एम इसका प्रयोग हम करेंगे। इसके पश्चात मैन वर्ब जो आपको जैसे पहले बताया गया है, मैन वर्ब कौन सी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात आपका बाय आएगा और देन सब्जेक्ट। आई रिपीट द स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार जो भी इसमें आती है आप उसका प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात मैन वर्ब अर्थात जो आपकी मुख्य क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। इसके पश्चात आप लिखेंगे बाय और देन आप लिखोगे सब्जेक्ट। क्लियर? ओके। हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हालांकि फर्स्ट टाइम मैं बेल आइकन को बोल रहा हूँ, बट ठीक है फिर भी। ओके अगेन, इसके पश्चात जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही प्लेस हॉकी, अर्थात वह हॉकी खेलता है। हिंदी में यदि अपन लिखेंगे तो इसका वो हो जाएगा क्या, वह हॉकी खेलता है। ये हिंदी हो जाती है इसकी, है ना, वह हॉकी खेलता है, यानी क्या हो गया, ही प्लेस हॉकी। अब इसे आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर अपने सामने यहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे क्या पैसे में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका देखो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी मैन वर्ब। तो पहले हमें क्या लेना, ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रायोरिटी किसकी, आपके ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, हॉकी, तो हमने पहले क्या लिख दिया, यहाँ पे हॉकी लिख दिया। हॉकी लिखने के पश्चात अब वो कह रहा है एज आर एम, सेकंड नंबर पे कह रहा है एज का प्रयोग करो या आर का या फिर एम का, इन तीनों में ये सब ऑब्लिक एक का हमें प्रयोग करना। तो हॉकी क्या है, इस सिंगुलर पर्सन है अर्थात एक वचन है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो क्या हो गया, हॉकी इज। इसके पश्चात हमसे कहा गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करना है। तो इसमें मैन वर्ब थर्ड फॉर्म जो क्या इसमें प्ले है, तो प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। फिर हम क्या लगाएंगे, इसमें बाय लगाएंगे, ये हमने बाय लगाया। देन इसके पश्चात जो सब्जेक्ट जो आपने रूल आपको बताए गए थे उसे चेंज करेंगे, तो ही क्या हो जाता है, हिम। ओके, क्लियर। इसके पश्चात यहाँ पे हम एक और सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सिंग अ सॉन्ग। आई सिंग यानी कि मैं एक गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग हो गया। इसे जैसे आपके एग्जाम में अक्सर लिखा रहता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना, या फिर यदि आपको पैसिव वॉइस ना लिखकर वो डायरेक्ट ये भी लिख सकता है चेंज द वॉइस, फिर आपको उसको चेंज करना है, जिसका क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। ये हमने लिखा अ सॉन्ग क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था आपका, अ सॉन्ग। इसके बाद क्या है, इन तीनों में से एक कुछ आना है ना। इज आर एम में से इज आ गया, फिर क्या आ गया, संग, क्योंकि सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है, बाय मी। ओके, एक एग्जांपल अपन और लिख के यहाँ पे देखते हैं, जिसमें क्या है कि इस इज आ गया इसमें दो बार। जैसे सपोज हम लिखते हैं दे ब्रिंग बनानास, ये लिखा हुआ है दे ब्रिंग बनानास। अब इसे आपको ना कन्वर्ट करना, यहाँ पे सामने वाले ने आपको लिख दिया, उसने लिखा इसमें चेंज द वॉइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वॉइस चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या, आप यहाँ से बनाना से उठा लो, तो हमने इसे लिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिया बनानास। तो यहाँ पे देखो एक केला तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, बनानास अर्थात, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, इसका क्या आएगा आपका, आर आएगा। तो बनानास आर, ये हो गया। इसके पश्चात मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, इसमें ब्रिंग है, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रिंग, ब्रॉट, बनानास आर ब्रॉट। फिर क्या आएगा, इसमें बाय यूज किया जाएगा, ये बाय, हमने लिखा बाय और देखा क्या हो जाता है,
देम। ओके, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसके पश्चात एक सेंटेंस मैं आपको और लिख देता हूँ, वो आपको खुद से आपको करके देखना है। यहाँ पे लिखते हैं अपन बी सेलिब्रेट होली, इसे बनाना आप। देन आई कुक फूड फ्रॉम मॉर्निंग। ये थोड़ी सी कंडीशन अलग है। ये सारी चीज़ यदि आपको नहीं आती तो मैं आपको आगे की वीडियो में आप क्लियर कर देंगे, यदि नहीं आता तो। और यदि अपने को लिखते हैं बी रीड एन इंग्लिश बुक। ठीक है, आपको इनको चेंज करके देखना है। नहीं आए तो आप बिल्कुल बताएं, कमेंट बॉक्स में भी आप इसमें लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, नमस्कार एवरीवन, राधे राधे।